थर से हम उसकी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो सूबे सिंध को उसके लिए उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो थर की बिजली है वो मेरे ख्याल से हम 4 रुपये यूनिट दे रहे हैं, जो कि बहुत सस्ती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो रॉयल्टी मिली आज तक वो सूबे सिंध को कितनी मिली है टोटल इस प्रोजेक्ट की मद में फेडरल गवर्नमेंट से, और इसके ऊपर थर के ऊपर हमने कितना खर्च किया है उसमें से? जी मिनिस्टर साहब। वैसे तो ये इससे सर जो क्वेश्चन है वो इसमें काफ़ी डिटेल से इसका जो आंसर है वो दिया गया है, लेकिन जो मेरे मोअज़्ज़िज़ भाई जो बात पूछ रहे हैं कि उसमें बिजली की मद में तो जो नहीं होती, लेकिन वैसे जो हमें वहाँ से जो प्रॉफिट होता है जो हम सिंध गवर्नमेंट का उसमें 54% है सर। तो उसके दो हिस्से हैं सर, एक है जो माइनिंग का है और दूसरा है पावर जनरेशन का। तो दोनों में जो प्रॉफिट है उसके डिविडेंड जो हैं वो अभी मौजूद हैं, वो अभी डिस्ट्रीब्यूट जो हैं नहीं हुए, लेकिन जो इनिशियली शुरू में जितने भी फंड्स आते हैं उसमें से जो अगर वहाँ के लोगों की बात की जाए तो उनकी बेहतरी के लिए उसमें से उनके 100 यूनिट तक जो बिजली है जिनको वहाँ पे हमने घर वर बना के दिए हुए हैं वो गवर्नमेंट उनका पे करती है। फिर वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया है और भी बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे उस लिहाज से जो हैं हमने दी हैं। तो रॉयल्टी जो है वैसे जो कोल माइन की है, आप पावर प्लांट की बात कर रहे हैं ना सर, कर लें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी जी दानियल साहब। जी 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 देखिए, थर को तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा और जिसके लिए हमारा स्लोगन है कि थर बदलेगा पाकिस्तान, तो उसी के लिए आज भी अगर सबसे ज़्यादा जो बिजली पूरे मुल्क में जो नेशनल ग्रिड में दी जाती है उस सबसे कम टैरिफ जो है वो थर की इस जो हम वहाँ पे जो पावर प्लांट है उसका है, और उसका जो फ़ायदा ज़ाहिर है पूरे मुल्क को होता है। अगर थर की स्पेसिफिक बात की जाए तो जहाँ पे ये प्लांट लगाए गए उनको दूसरी जगहों पे जब मुंतकिल किया गया तो उनको घर भी बना के दिए गए। फिर अगर आज आप थर का विज़िट करेंगे, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने वहाँ पे विज़िट किया है, और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमारे अगर जो भी अरकान असेंबली वहाँ पे विज़िट करना चाहें तो मोर देन वेलकम। उससे दो चीज़ें आपके सामने आएंगी, एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बेहतर हुआ है, फिर वहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हुआ, इवन वहाँ पे NAD यूनिवर्सिटी का कैंपस भी वहाँ पे मौजूद है, और फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा बेहतर किया गया है, और फिर जो मौके हैं रोज़गार के उनको भी बेहतर किया जा रहा है। इश्यूज़ अपनी जगह पे हैं और उनको वक्तन फ़वक्तन हल कर दिया जाता है, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है इलाके के लोगों को भी और ज़ाहिर है सिंध को भी और पूरे मुल्क को। जी।